है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। खूब आनंद से इसको समझिए, ठीक है। क्या लिखे हैं? विद्युत धारा के चुंबकीय। अभी जो विद्युत धारा के जो क्या है, जो चुंबकीय क्या है, प्रभाव है, कथी का? विद्युत धारा का। इस विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का अगर समझने से पहले हम क्या, तो विद्युत धारा के बारे में, तब विद्युत धारा के बारे में क्या कहे बताइए, हम लोगों ने पढ़ लिया है खूब बारीकी से, क्या कि हम लोग समझे। अब यह जो चैप्टर है विद्युत धारा से के, यानी कि विद्युत धारा पे चुंबक का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको जानने से पहले हम क्या समझेंगे? चुंबक। कथी? चुंबक। यह चुंबक क्या है? चुंबक जो क्या है, एक प्रकार क्या होता है, एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है, लौह अयस्क को क्या करता है, अपने साथ क्या कर लेता है, या आकर्षित करता है। कौन? चुंबक। यह चुंबक में क्या पाया जाता है कि गुण पाया जाता है, जिस गुण के चलते क्या होता है, यह लौह अयस्क को क्या कर लेता है, चुंबक जो होता है, यह लौह अयस्क को, लौह अयस्क को, लौह अयस्क को अपनी ओर क्या करता है, तो आकर्षित करता है। ठीक है, यह तो अब जान गए सर। जो क्या होता है, जो लोहा होता है, क्या चुंबक जो क्या होता है, लौह अयस्क क्या करता है, अपनी तरफ क्या कर लेता है, आकर्षित कर देता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, यह क्या है, गुण पाया जाता है। अब जानना है कि सही चुंबक, जो चुंबक का जो इतिहास है वो क्या है। चुंबक जिस मान लो कोई ना कोई होगा ना भाई, जो चुंबक का किया होगा, खोज किया होगा। तो चुंबक के खोजकर्ता में, चुंबक के खोजकर्ता किनको? तो मैग्नेस को। कौन थे? मैग्नेस। कौन? मैग्नेस को कहा जाता है। कौन? मैग्नेस को। और यह जो मैग्नेस जो थे, यह कहाँ के थे? यह थे यूनान। ठीक है, इस चुंबक को लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेट बोलते हैं। अब ये मैग्नेस के साथ आखिर कौन सा क्या हुआ, घटना घटा? मैग्नेस के साथ कौन सी घटना घटा, इन्होंने क्या कर लिया? चुंबक खोज कर लिया। तो ऐसे बहुत सारा कहानी का होता है, सुनने को मिलता है। उसी में से एक कहानी यह है कि मैग्नेस क्या हुए थे, अपने बकरी चराने का हुए थे, कहीं गए थे। ये कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक नहीं थे भाई। और गांव में बकरी कौन चराता है? साइंटिस्ट बकरी चराता है। जिसके पास कोई काम नहीं है, क्या करता है? बकरी, वही ना बकरी चराता है। अभी के तो समय तो पढ़ा पढ़ा लिखा लोग भी का बकरी चरा लो, जाके देखिए विदेशों में ऐसे जाता लोग कि बउआ विदेश कमाए गुल बड़े, अब बउआ विदेश में बैठ के का बकरी चरा लो बड़े, अब बकरी चराए आ तुरो चरावे लो। चलो ठीक करे लो। देखिए तो तब ये जो मैग्नेस का हो रहे थे बताइए, ये बकरी चरा रहे थे। और का जूता का पहने थे, जूता। तो जूता किनका, जो जूता का जो नोक जो था ना, उस नोक में क्या था? लोहा था। क्या था? लोहा था। ये तो बकरी चरा के कहा वो चले आए। जब चला करके चरा कर जब कहा है, जब अपने घर पे आए तो देखते क्या है, जो जूता जो था, उस जूता में चुंबक का कुछ पदार्थ का हो गया था, सट गया था। और उसी समय से क्या होता है, इस किनको? मैग्नेस को कहा जाता है कि मैग्नेस ने क्या किया, चुंबक का खोज किया था। इसीलिए इनके नाम पर ही हम लोग चुंबक को क्या बोलते हैं? मैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेट। क्या बोलते हैं? मैग्नेट। क्या बोलते हैं इसको हम? तो मैग्नेट का इतिहास समझ में आ गया। कुछ कुछ इतिहास ये भी सुन, इतिहासकार लोग के माने वैज्ञानिक लोग के माध्यम से कहानी में भी सुनने को मिलता है कि एक चरवाहा था। वो भी क्या हो रहा था, नदी किनारे बैठे क्या रहा था, अपना पशु चरा रहा था। और एक्स्ट्रा समय में, अतिरिक्त समय, जैसे कैसे आप कहीं बैठे होते हैं बगल में नदी होता है, लोग क्या पानी में लेकर डंडा कैसे मारता है, बैठ के कुछ काम नहीं, उसमें क्या करता है, लोग बैठ के क्या करता है, आंकड़ के बिकते रहता है। तो उसका जो लाठी जो था, डंटा, उस डंटा के नीचे बहुत लोग क्या करता है, आज भी लाठी क्या हो, खराब ना हो, लाठी टूटे ना, तो उसके नीचे क्या करता है, कील ठोकवा देता है गोल, ताकि लाठी का होता है फटता नहीं है। और उसी प्रकार उसके भी डंटे में लगा हुआ था, शायद मैग्नेस ही था, और का पानी में क्या रहता है, इसे इसे।
तो देखता क्या है, कुछ समय के बाद उसका डंटा जो था वो का पानी के कहा, नदी के पानी के दिशा की तरफ का बहने लगता है। लगता है कि कोई का इस डंटा का कर रहा है, खींच रहा है। वहां से भी कुछ इतिहासकार बताते हैं, वो भी क्या था, वहां पे क्या जो चट्टान था वो क्या था, वो मैग्नेट था। यानी कि मूल रूप से कहा जाए कि मैग्नेट यानी चुंबक का खोज किसने किया, तो चुंबक का खोज मैग्नेस ने किया था। और मैग्नेस ने कहा किया था, तो अपने बकरी चराने गए थे, और उनके जो जूता जो था, उस जूता में क्या था, लोहा का क्या था, कुछ कील था। उसी कील में क्या हो गया था, कुछ चुंबक के कण हो गए थे, सट गए थे। इसीलिए इन्हीं के नाम पर चुंबक का नाम क्या पड़ा, मैग्नेट। ठीक है, क्या नाम पड़ा। अब ये चुंबक जो होता है, चुंबक का गुण हम देख ले क्या होता है बताइए। ये लव ऐसा का अपने तरफ का आकर्षित कर लेता है। यह जो चुंबक जो होता है ना, मुख्यतः यह चुंबक होता है, यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। मुख्यतः जरूर रखिएगा, मुख्यतः कौ प्रकार का, दो प्रकार का। एक को हम लोग बोलते हैं क्षण चुंबक, क्या बोलते हैं, क्षण चुंबक। और एक को बोलते हैं हम लोग नाल चुंबक। अभी क्षण चुंबक नाल चुंबक में क्या है, तो चुंबक जो पहले चुंबक में क्या होता है कि विशेष गुण होता है, जो क्या करता है, लोहे को अपने क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। तो इसी चुंबक में क्या होता है, एक ध्रुव होता है। क्या होता है, ध्रुव। क्या होता है, ध्रुव। ध्रुव जो क्या करता है, किसी वस्तु को अपने क्या करता है, यह खींचता है। और जो चुंबक होता है, चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। एक ध्रुव को बोलते हैं हम लोग कौन ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। और एक को बोला जाता है कौन ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। यानी कि नॉर्थ, और ये क्या बोलते हैं, साउथ। इसको हम बोलते हैं साउथ, इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्थ। यानी कि इसको नॉर्थ पोल, इसको क्या बोलते हैं, साउथ। और जो स्वतंत्रता पूर्वक जो क्या होता है, चुंबक जो होता है ना, चुंबक, उस चुंबक के जानने से पहले हम लोग किसके बारे में जाने, थोड़ा सा क्षण चुंबक क्या है और नाल चुंबक क्या होता है। तो जो क्षण चुंबक होता है, देखिए इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यही हमारा क्या है, यही है क्षण चुंबक। क्या है, क्षण चुंबक। इसमें क्या होता है, दो ध्रुव होता है, एक नॉर्थ पोल और एक क्या होता है, साउथ पोल। यह क्या है बोलिए, क्षण चुंबक का क्या है, उदाहरण है। कौन चुंबक का उदाहरण है, क्षण चुंबक का। और यह जो आप देख रहे हैं भाई, यह जो आप देख रहे हैं, यह जो है, यह क्या होता है, नाल चुंबक। इसमें भी क्या होता है, नॉर्थ और क्या होता है, साउथ होता है। यह नाल चुंबक का उदाहरण है, नाल चुंबक है, क्या है, क्षण चुंबक। तो एग्जाम में पूछता है कि स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ क्षण चुंबक, यानी कौन चुंबक, देखिए यही क्या है आपका, क्षण चुंबक है। जब इसको स्वतंत्रता पूर्वक किसी डंटे से, रस्सी से बना जब लटका दिया जाता है, तो यह हमेशा जो होता है, यह नॉर्थ और क्या करता है, साउथ को क्या करता है, बताता है। एग्जाम पूछता है स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ क्षण चुंबक हमेशा बताता है, ऑप्शन रहेगा पूर्व पश्चिम, हमेशा ऑप्शन है उत्तर दक्षिण। तो किसको बताता है, उत्तर और दक्षिण दिशा। अब है कि सर जो उत्तर और दक्षिण दिशा ही काहे बताता है, यह काहे नहीं बता देता है पूर्व और पश्चिम। आप एक क्षण चुंबक ले लीजिए, ठीक है, एक धागा बांध दीजिए, उसको खूब ऐंठ दीजिए ऐसे और छोड़ दीजिए। तो घूमते 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 जब शांत होगा, तो क्या होगा, आकर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे उत्तर और दक्षिण की तरफ का होगा। कभी आप उसको क्या कीजिएगा, ऐसे आप नहीं देख, कब्बो नहीं देख सकते। अब ऐसा काहे होता है, ऐसा काहे होता है कि सर स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ कौन, क्षण चुंबक हमेशा और हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा को क्या करता है, बताता है। तो देखिए पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव जो है, उत्तरी भाग, ये वाला भाग, इधर मैग्नेट का प्रभाव क्या है, सबसे अधिक है। सबसे अधिक क्या है बताइए, चुंबक, चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी पर सबसे अधिक है। तो कहां पे है, उत्तरी दिशा में। कहां पे है, उत्तरी दिशा में। किस दिशा में, उत्तरी दिशा में। यही कारण है कि जो क्षण चुंबक होता है वो क्या होता है, खींच का, जैसे मान लीजिए ऐसा है, अब उत्तरी ध्रुव क्या करेगा, इस दोनों को खींचेगा। अब दोनों में इधर आ गया था, उत्तरी ध्रुव हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया। अगर ये घूम के इधर आ गया था, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव हो गया। और यही कारण है कि क्या किया जाता है, कभी व्यक्तियों को दक्षिण दिशा में लोग क्या करता है, इसके तरफ इधर सिर रख के सोने का किया जाता है, मनाही है। और शास्त्रों में बोला जाता है कि ना इधर मुड़ी रखा करके ना सूतेगा, चाहे क्या है, खराब है। खराब का है,
इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि इधर क्या है, मैग्नेट का प्रभाव क्या है, अधिक है। और इधर सोने से क्या होता है, मैग्नेट जो क्या करता है, हमारे मस्तिष्क में क्या करता है, वह प्रभाव डालता है। क्या डालता है, प्रभाव डालता है। इसीलिए हमारा मस्तिष्क का होता है कभी कभी विकृति, यानी कि व्यक्ति का होता है, व्यक्ति के मस्तिष्क में क्या होता है, दर्द होने लगता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि उसके अंदर क्या होता है, पागल वाला क्या होता है, अनुभूति हो जाता है। कब, अगर दक्षिण की तरफ क्या होता है, कंटिन्यू। इसीलिए दक्षिण की तरफ, सॉरी उत्तर की तरफ सिर करके कभी भी नहीं सोना चाहिए। देखिए मरे हुए व्यक्ति को लोग अक्सर कहां, इधर सुलाता है। अगर मरे हुए व्यक्ति, उसमें अक्सर लगभग 3 से 4% ऐसा ऐसा केस आता है इसमें रोगी पूरा मरा हुआ नहीं है, लगता है कि मर गया है, लेकिन लोग क्या, तंद लोग निकालता है घर में से उत्तर दिशा में, क्या कर दिया, मुड़ के सुलाया, तुरंत क्या होता है, मैग्नेट का असर होता है, आदमी क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो ये भी कारण है। अब शास्त्र में जो है, तो शास्त्र के काम, शास्त्र की जगह साइंस का काम। अब समझ में आ गया ना सर, हम लोग क्या करते हैं, कभी भी उत्तर दिशा में मुड़ी करके क्या होना चाहिए, अगर आप सोते हैं तो यह क्या हो रहा है, गलत। अगर आपको क्या करना, अजमाना है कि सर जो बोल रहे हैं सही है कि गलत है, क्या कीजिए, आप 1 दिन नहीं 3 घंटा 2 घंटा क्या कीजिए, आज जाइए ना घर, और इधर क्या कीजिए, सर का कहते हैं सो लीजिए। देखिए जब 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 जगिएगा तो आपका सर क्या रहेगा, भारी, खाली बुझाई लगेगा, माथा क्या हो गया, भारी हो गया है। अक्सर देखिए उसके बाद जहां जहां क्या होता है, टावर होता है, वहां के लोग भी हमेशा मस्तिष्क के बीमारी से क्या रहते हैं, ग्रसित रहते हैं। वहां पे इतना ना क्या करता है, वो तरंग क्या करता है, उत्पन्न कर देता है, व्यक्ति का दिमाग हमेशा क्या रहता है वहां पे। इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है कभी भी अपने घर के बगल में क्या करता है, टावर नहीं लगवाता है। और आपके भी कहीं काम मौका मिले तो अपने छत पर बिना कि चलाए क्या होगा, फ्री में क्या मिल जाएगा, फोन कॉल मिलेगा, फ्री का डाटा मिलेगा, फ्री का क्या मिलेगा, बिजली मिलेगा, लगवा ले भाई द्वारे पर। तो घर के कोई भी व्यक्ति का दिमागी संतुलन ठीक ठाक नहीं रहेगा। वो लोग क्या करे, जगह छोड़ के दूसरी जगह जाकर भरे पहले के रूम लगा रहे कोई, आना तो हुआ बोली लो आम, तब बोली लो टाए, बोलना है क्या बोलेगा लोग का। तो बात समझ में आ गई, सब किसके चलते होता है, सबका सभी मैग्नेट के चलते ही का होता है। तो मैग्नेट के बारे में समझ में आया ना सर। इसके बारे में सबसे पहले मैग्नेस ने बताया था। मैग्नेस क्या थे बताइए, एक चरवाहा थे, बकरी चराने गए थे। उनके जूते में क्या था, पहले के जूता में लोहा का कील हुआ करता था, उस कील में क्या कुछ चुंबक के क्या सट गए थे, इसीलिए उनके नाम पे चुंबक का नाम क्या रख दिया गया, मैग्नेट। ये चुंबक क्या होता है, लोह अयस्क को क्या करता है, अपनी तरफ का आकर्षित कर लेता है। इसमें तांबा नहीं सटता है, एल्युमिनियम नहीं सटेगा, सोना चांदी इसमें क्या नहीं सटता है। सिर्फ और सिर्फ जिसमें लोहे का गुण होगा उसी चीज का करता है यह चुंबक को मुख्यतः 2 भागों में, क्षण चुंबक और कौन चुंबक, नल चुंबक। इसमें 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और कौन, दक्षिण ध्रुव। उत्तरी ध्रुव जो होता है हमेशा उत्तर दिशा को बताता है, और दक्षिणी ध्रुव जो होता है वह दक्षिण दिशा को बताता है। ठीक है, तो पूछिएगा चुंबक का उत्तरी ध्रुव किस दिशा को बताता है, तो हम कहेंगे सर उत्तरी दिशा को। और दक्षिणी ध्रुव जो होता है किसको बताता है, दक्षिणी दिशा, दक्षिण दिशा को। तो ध्रुव समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, ध्रुव समझ में आ गया। ये भी हम देख लिए कि सर 2 स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ क्षण चुंबक हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा को क्या करता है, बताता है। हम देख लिए सर क्षण चुंबक में क्या 2 ध्रुव, नॉर्थ ध्रुव, उत्तरी ध्रुव कौन, दक्षिणी ध्रुव। अब जो उत्तरी ध्रुव भी क्या कर दिया, हम समझ गए कि सर जो उत्तरी ध्रुव जो होता है, उत्तरी ध्रुव यह हमेशा उत्तर दिशा को निर्देशित करता है। हमेशा क्या करता है, उत्तर दिशा को क्या करेगा, बताएगा। और जो दक्षिणी ध्रुव जो होता है, या कह सकते हैं कौन, दक्षिण ध्रुव, तो कह देंगे यह जो होता है यह हमेशा दक्षिण दिशा को बताता है। यह हमेशा दक्षिण दिशा को निर्देशित करता है। ठीक है, यह उत्तरी ध्रुव, इसको कहां सूचित करते हैं, नॉर्थ, और इसको क्या बोलते हैं, एस, या इसको हम नॉर्थ पोल, और इसको क्या बोलते हैं, साउथ। अब ये जो चुंबक का एक खास गुण होता है, चुंबक का गुण, चुंबक गुण में देख लिया कि सर क्या होता है बताइए, यह लव एस को अपने आकर्षित कर लेता है। दूसरी बात, चुंबक में एक और गुण होता है कौन, आकर्षण एवं
विकर्षण, जिसको आकर्षित प्रतिकर्षित भी कहते हैं। अब आकर्षण कब होता है? तो जब दो, देखिए यहां पे आपके सामने हम बना रहे हैं, देखिए ये क्या है, कौन चुंबक है? क्या है? ठीक है, दो बना दिए। देखिए इधर हम कर दिए नॉर्थ पोल, ये क्या हो गया? साउथ हो गया। इधर फिर क्या कर दिए? नॉर्थ, इधर कर दिए कथी? साउथ, फिर इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर साउथ, इधर नॉर्थ। अब ध्यान से इन घटना को समझिए कि सर आकर्षण क्या होता है और विकर्षण क्या होता है। आकर्षण और विकर्षण क्या होता है? तो देखिए जब दो सजातीय ध्रुव, कौन? जब दो सजातीय ध्रुव एक दूसरे का आते हैं संपर्क में, किसके संपर्क में? कोई भी कौन हो, सजातीय ध्रुव समझते हैं ना? सजातीय का मतलब होता है सेम जात का। कौन कौन जात का? सेम जात का क्या होता है? ध्रुव का होगा, अगर संपर्क में आएगा तो वहां पे क्या होता है? विकर्षण होता है। क्या होता है? विकर्षण। जैसे आप भी देख लीजिए, व्यवहारिक में ला लीजिए, दो को पट्टेदार को एक जगह बैठा दीजिए, क्या होगा? नहीं पटेगा। दो को पट्टेदार को क्या कर दीजिए आप? एक जगह बैठाइए, नहीं पटेगा। लेकिन उसी दो को पट्टेदार में एक दूसर जात, एक दूसर जात, दोनों को बैठा दीजिए, खूब पटेगा। कारण क्या? वो विजातीय है। क्या है? विजातीय है। साइंस भी इसको मानता है। अगर हम क्या करेंगे, देखिए साउथ नॉर्थ है ना, यहाँ देखना है, साउथ ये अलग जात, ये अलग जात, यहाँ क्या होगा? सट जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पर होगा कथी? आकर्षण। क्या होगा? आकर्षण। तो कोई पूछेगा आकर्षण किससे कहते हैं? सीधी सी बात है, जब दो विजातीय ध्रुव एक दूसरे के क्या होते हैं? संपर्क में आते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? आकर्षण। और यहाँ पर देखिए, ये दोनों का दोनों क्या है? सजातीय हैं, साउथ साउथ है। अब यहाँ पर क्या करेगा? यह अपनी ओर खींचेगा, यह अपनी ओर खींचेगा, जिसमें दोनों का हो जाएगा? सट जाएगा। क्या हो जाएगा? सट जाएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे जाइए, कहां पर? यह कहेगा भाई तू भाग, और ये कहेगा भाई तू भाग। मतलब यहाँ पे कोनो एक दूसरे से क्या होगा? संपर्क में नहीं। नहीं तो आप प्रयोग कर लीजिए, चुंबक ले लीजिए, घर चुंबक, दो चुंबक ले लीजिए और चुंबकों को सटाइए। तो एक बार सटेगा, फटाक देखा हो जाएगा, सट जाएगा। फिर उसको दिन पलट के सटाइए ना, तो क्या कर दीजिए, उसको सटाइए। तो काहे नहीं सटता है? विकर्षण काहे विकर्षण होता है? क्योंकि वो क्या है? सजातीय है। तो बुझा गया ना? तो अगर एग्जाम में पूछ दिया, चुंबकों में विकर्षण होता है कब? जब दो विजातीय ध्रुव आपस में आते हैं तो आकर्षण। क्या होता है? आकर्षण। और जब दो सजातीय ध्रुव आपस में आते हैं तो क्या होता है? विकर्षण। तो आपको आकर्षण भी क्या होगा बताइए? समझ में आ गई? और क्या समझ में आ गया? विकर्षण भी क्या होगा? समझ में आ गया। अब देखिए एक क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पीछे पूछेगा। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं? यह क्वेश्चन अभी जो क्या हुआ, मास्टर का जो एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था, सेम इसी प्रकार आया था। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। ऑप्शन रहे कि करता है, नहीं करता है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, कोई भी जो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होता है, कभी भी याद दिमाग में बैठा लीजिए, कभी भी दो गो चुंबक क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय रेखाएं का होता है, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद करबे नहीं करेगा। अब काहे नहीं करेगा देखिए, बताते हैं। यह क्या है? देखिए यह क्षण चुंबक है ना भाई। इधर मान लीजिए कि साउथ पोल, चाहे मान लीजिए नॉर्थ पोल, और इधर क्या हो गया? साउथ पोल। एक और ले लिए यहां पे हम, इधर भी लिख लिए नॉर्थ और इधर क्या हो गया? साउथ। अब अभी हम पढ़े हैं कि सर यह हमेशा और हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा को क्या करता है? बताता है। तो कभी बताइए ऐसे यह ऐसे कबो करेगा? जैसे आप लेगा खुद ही भागेगा, इधर ही भागेगा, का इधर। इसीलिए मतलब कहने का मतलब यहाँ पे इसे करते हैं ना, इसको हम प्रतिच्छेद करा रहे हैं फिगर में, लेकिन जब एक्चुअल में जब लाकर इसको जब हम ऐसे क्रॉस कराने के लिए जब रखेंगे तो हई जो है
और ये भाग जाएगा इधर की तरफ, ये भाग जाएगा इधर की तरफ। यानी कि दोनों हमेशा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा को क्या करता है, बताता है। इसीलिए कभी भी नहीं दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिच्छेद नहीं करता है। बस समझ में आया? दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। कारण, तो कारण यह है क्योंकि यह हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा को क्या करता है, बताता है। इसीलिए कभी भी एक दूसरे को क्या करेगा, यह ऐसा क्रॉस नहीं करेगा। बात समझ में आया?